जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के समय में बेरोजगारी, कम मजदूरी, महंगाई और असुरक्षा ने करोड़ों परिवारों के मन से शांति छीन ली है और घर परिवार के झगड़े, चिंता और अवसाद आम हो चले हैं। ऐसे में बहुत सी भारतीय महिलाएं जब अपने दर्द को शब्द नहीं दे पाती तो मंदिर, सत्संग, भजन, सेवा और गुरुभक्ति के सहारे ही अपने टूटे हुए मन को जोड़ने की कोशिश करती है। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी दिल छू लेने वाली सत्संग जो बताती है कि जब डॉक्टर की रिपोर्ट, रिश्तेदारों की बातें, घर की टेंशन सब मिलकर हमें अंदर से तोड़ दे, तब भी गुरुजी की कृपा, उनका स्वरूप, उनका नाम और उनका दिया हुआ मार्ग किसी भी डूबते मन को किनारे तक पहुंचा सकता है। यह श्रीमती रेखा शुक्ला की सत्संग एक ऐसी साधारण सी दिखने वाली पर अंदर से पहाड़ जैसी मजबूत महिला की, जो चिंता, डर, घुटन और मैं बेकार हूं वाली भावना से जूझती जूझती इस कदर टूट गई थी कि खुद को ही खत्म कर देने तक का सोच बैठी। लेकिन उसी मोड़ पर गुरुजी के मंदिर में उनके दिव्य स्वरूप के सामने बैठकर रोने से उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। आज वही रेखा, जो कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती थी, अब गांव व शहर की कई औरतों के लिए सहारा और प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों, अगर ये सत्संग आपके दिल में कहीं हल्की सी भी हलचल पैदा करे, अगर जरा सा भी लगे कि ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है, तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए, लाइक कीजिए, अपनी संगत के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपने मन की बात जरूर लिखिए। तो आइए संगत जी, शुरू करते हैं रेखा शुक्ला की सत्संग, घुटन से गुरु कृपा तक। मेरा नाम रेखा है संगत जी। मेरी उम्र 39 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से कस्बे बिठूर में रहती हूं। शादी को 18 साल हो गए हैं। मेरे पति अजीत जी पहले एक प्राइवेट फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, अब छोटी सी किराना की दुकान चलाते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 15 साल की नंदिनी और 11 साल का आर्यन। अगर आप मुझसे 5 साल पहले पूछते कि रेखा तू कैसी है, तो शायद मेरे पास 2 ही जवाब होते, ठीक हूं या बस चल रहा है। लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी और नई जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। कई सालों से लग रहा था जैसे मैं एक अंधेरे कमरे में बंद हूं। बाहर से हंसती, बात करती, घर संभालती, लेकिन अंदर घुटन, डर, नींद न आना, बिना वजह रोना और दिल में हमेशा एक खालीपन। मेरी शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, बस इंटर तक की पढ़ाई की थी। मेरे ससुराल वाले शुरू से ही मुझे बुरी नजर से नहीं देखते थे, लेकिन एक अजीब सा माहौल था जहां बहू का मतलब था चुप रहना, सबकी सुनना और खुद की कोई इच्छा, कोई राय न रखना। शादी के बाद के पहले 5 साल तो बच्चों में, घर बसाने में निकल गए, पर जैसे जैसे मैं 30 साल की तरफ बढ़ने लगी, जिम्मेदारियां बढ़ती गई। सास ससुर के इलाज, पति की नौकरी की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई, महंगाई, आसपास के रिश्तेदारों की कंपैरिजन। देखो, कला की बहू ने तो ये कर लिया, वो कर लिया, और तुम? शरीर थक जाता था, पर उससे ज्यादा मन थक जाता था। और सबसे बड़ी बात, और मुझे ये तक समझ नहीं आता था कि मैं ठीक नहीं हूं। बस लगता था कि शायद हर औरत ऐसी ही जीती होगी, घरोकर, चुप रहकर, मन मारकर। 1 साल से ज्यादा हो चुका था कि मुझे रातों को नींद ही नहीं आती थी। लेटते लेटते अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती, पसीना आ जाता, लगता अभी कुछ हो जाएगा। कई बार तो लगा कि मुझे हार्ट अटैक पड़ रहा है। डॉक्टर के पास गई, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, सब सामान्य। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा स्ट्रेस कम करो, सब ठीक है। स्ट्रेस कैसे कम करूं, ये किसी ने नहीं बताया। घर में बात करने की कोशिश करती तो सासू मां कहती, ये सब टाइम की बात है, हमारे जमाने में भी दिक्कतें थी। हम तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। पति कहते, ज्यादा सोच मत, सबका लाइफ ऐसा ही होता है। किसी सहेली को बताने की हिम्मत ही नहीं होती थी। सोचती,
कहीं मजाक न उड़ा दे कि पागल हो गई है। धीरे धीरे मैंने रोना भी छोड़ दिया, क्योंकि रोने से कुछ बदलता तो नहीं था, बस सिर दर्द हो जाता था। फिर 2020 आया और कोविड, लॉकडाउन, और जैसे पूरी दुनिया के ऊपर ताला लग गया। मेरे पति की फैक्ट्री कुछ महीने बंद हुई, फिर आधी चलने लगी, फिर अचानक उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने बाहर से आते ही उस दिन बस इतना कहा, रेखा, आज से फैक्ट्री वालों ने बोल दिया, अब जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 महीने तक वो रोज नई नई जगह जाते, फॉर्म भरते, इंटरव्यू देते और खाली हाथ लौट आते। कभी कोई कहता, अभी काम कम है, कोई कहता, आप ओवर क्वालिफाइड है, कोई कहता, आपकी उम्र ज्यादा हो रही है। संगत जी, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। फोन, रिचार्ज, फीस, सब कुछ पैसों पर निर्भर था। घर ईएमआई पर था, बैंक की किश्तें रुकने लगी। रात को अक्सर अजीत जी खिड़की के पास बैठकर चुपचाप सिगरेट पीते और मैं रसोई में खड़ी होकर उन्हें देखती रहती। मुझे एहसास था कि वो टूट रहे हैं, लेकिन मेरे पास खुद के टूटे हुए मन को संभालने की ताकत भी नहीं थी। संगत जी, धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि मेरे अंदर की घुटन अब गुस्से में बदलने लगी है। बच्चों की छोटी सी गलती पर मैं बुरी तरह चिल्ला देती। कभी नंदिनी का ऑनलाइन क्लास के बीच में नेटवर्क चला जाता तो मैं उस पर ही गुस्सा निकालती। तुम्हें तो बस फोन चाहिए, पढ़ाई तो बहाना है। आर्यन अगर जरा सा टीवी ज्यादा देख ले तो उसे बोल देती, तुम्हें भी अपने बाप की तरह कुछ नहीं करना जिंदगी में। संगत जी, बाद में खुद ही इतने पछतावे में डूब जाती कि खुद से ही नफरत होने लगती। एक दिन नंदिनी ने बहुत धीमे से कहा, मम्मी, पहले आप बहुत हंसती थी, अब आप बस डांटती ही रहती है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, पर अंदर से टूट गई। उसी समय बैंक से नोटिस आया कि अगर 3 महीने तक ईएमआई जमा नहीं हुई तो हमारा घर एनपीए में चला जाएगा। मैंने कागज पढ़कर अजीत जी के बगल में रख दिया और वो बस चुपचाप उसे देखते रहे। कोई आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस ब्लैंक चेहरा। संगत जी, उसी वक्त किसी घर में टीवी पर भजन चल रहा था। मेरे गुरुवर, रख लेना चरणों में जगह, पता नहीं क्यों मेरे कान वहीं अटक गए। मेरे गुरुवर, और मेरे सिर के अंदर जैसे कोई घंटी बजी। अचानक मुझे याद आया, मेरी मां जब जिंदा थी तो हर गुरुवार दिल्ली बड़े मंदिर में जाती थी, जहां गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप लगा था। वो मंदिर से लौटकर अक्सर कहती थी, रेखा, गुरु के चरणों में बैठकर रो लेने से आधा दुख वहीं छूट जाता है। उस दिन बालकनी में खड़े खड़े ही मेरे मुंह से निकला, गुरुजी, अगर कहीं हैं, अगर सुन रहे हैं तो मुझे बचा लो। मुझे खुद से भी डर लग रहा है। अगले ही दिन दोपहर में हमारी पड़ोसन सुषमा भाभी घर आई। वो पहले भी कई बार बोली थी, हमारी कानपुर वाली संगत में आओ ना, बहुत सुकून मिलता है, पर मैं हर बार टाल देती थी। इस बार उन्होंने आते ही कहा, रेखा, आज गुरुवार है, मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूं, तू चलेगी? मैंने बिना सोचे कहा, मैं चलूंगी। संगत जी, सुषमा भाभी ने भी शायद मेरी आंखों में वो थकान देख ली थी जो मैं खुद भी नहीं देख पा रही थी। संगत जी, सत्संग कुछ ही क्षणों में आगे बढ़ेगा, लेकिन पहले एक पवित्र सेवा संदेश आपसे प्रेम से साझा करना है। गुरुजी कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को जल, यही सबसे बड़ी पूजा है। इसी भावना के साथ गुरु प्रेरणा से इस चैनल द्वारा अन्न सेवा निरंतर चलाई जा रही है। उद्देश्य है ऐसे जरूरतमंद मानव परिवार तक भोजन पहुंचाना जो हर रात आकाश को देखकर यही प्रार्थना करते हैं कि कल शायद पेट भरकर सो पाए। संगत जी, यदि आप भी इस सेवा का हिस्सा बनकर किसी के जीवन में गुरु कृपा की रोशनी पहुंचाना चाहें तो अपने श्रद्धा भाव से इस सेवा में सहभागिता कर सकते हैं। जहां प्रेम से भोजन दिया जाता है, वहां कृपा स्वयं चलकर आती है। इस सेवा से जुड़ना बहुत सरल है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं।
अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आप अपनी भावना के अनुसार 101 रुपए, 251 रुपए, 501 रुपए, 100 रुपए या उससे अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। संगत जी, पेट भरने वाली सेवा ईश्वर तक पहुंचने वाला मार्ग है, और जब सेवा बनकर दुआ लौटती है तो जीवन में बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। शाम को हम दोनों बस से दिल्ली के बड़े मंदिर पहुंचे, जहां गुरुजी का दिव्य स्वरूप स्थापित था। अंदर प्रवेश करते ही शब्दों की मधुर धुन और बीच मंच पर एक ऊंचे आसन पर बैठे गुरुजी का सजीवसा प्रतीत होने वाला स्वरूप ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बंधी हुई गांठ को हल्का सा छुआ हो। संगत में हम पीछे की तरफ बैठ गए। किसी की सेवा में चाय बन रही थी, लेकिन चेहरों पर एक अलग-सी शांति थी। शब्द चल रहा था, सद्गुरु तेरा ही आसरा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। शुरू में तो दिमाग में वही घर की बातें आ रही थी, ईएमआई, बच्चों की फीस, पति की बेरोजगारी, गैस का सिलेंडर, राशन का सामान। लेकिन जैसे जैसे शब्द गूंजता गया, एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। कोई है जो मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहा है, थोड़ा रुक, थोड़ा सांस ले, सब मैं संभाल लूंगा। सत्संग के बाद बताया गया कि जो भी चाहे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपने मन की बात कर सकता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही मैंने दर्शन के लिए ऊपर देखा, गुरुजी की आंखों में न जाने क्या था, और कोई डांट नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक गहरा अपनापन। मेरे अंदर जो महीनों से जमा हुआ दर्द था, वो फूट पड़ा। मैं वहीं फर्श पर पालथी मारकर बैठ गई और रोने लगी, बिना आवाज, बिना शब्दों के, बस आंसू बह रहे थे। मन में बार बार एक ही बात बोलती रही, गुरुजी, अब मैं नहीं संभाल पा रही, आप संभालो। मैं सच में थक गई हूं। कुछ देर बाद एक आंटी जी मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गई। शायद उन्हें सेवा में लगाया गया था कि जो नई नई आई हैं, उनको संभालो। उन्होंने रुमाल बढ़ाया और बहुत प्यार से बोली, बच्ची, पहली बार आई है क्या? मैंने सिर हिलाकर हां कहा। उन्होंने कहा, रो ले, जितना रोना है रो ले, तू अकेली नहीं है, हम सब वही रोए हैं जो तू आज रो रही है। फिर उन्होंने हौले हौले पूछा, कुछ बताना चाहती है? मैंने पहली बार किसी को खुलकर सब बता दिया। भाभी, घर की ईएमआई, पति की नौकरी, बेटे बेटी की पढ़ाई, मेरी नींद, मेरा डर, बालकनी पे खड़े होकर जो सोचा वो भी। वो सब सुनती रही, बीच बीच में सिर्फ बोलती, न कोई टोका टोकी, न कोई नसीहत। आखिर में बोली, तूने बहुत सही टाइम पर गुरुजी के पास आना चुन लिया। अगर तू बालकनी से नीचे चली जाती तो न पति बचते, न बच्चे बचते, और न तू। तूने खुद को नहीं बचाया, गुरुजी ने तुझे बचा लिया है। मैंने हिचकियां लेते हुए पूछा, आंटी, अब क्या होगा? क्या सच में सब ठीक हो सकता है? आंटी जी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर ऊपर देखा और बोली, हम कौन होते हैं बोलने वाले, पर गुरुजी के घर देर है, अंधेर नहीं। फिर उन्होंने बहुत सादे शब्दों में कुछ बातें कहीं, गुरुजी की सिखाई हुई बातें, जो किसी किताब में नहीं पर संगत के दिलों में लिखी होती हैं। उन्होंने कहा, देख बच्ची, पहली बात, और तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तू अभी खुद को बोझ मान रही है, पीड़ित मान रही है। गुरुजी की नजर में तू पीड़ित नहीं, एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इस परीक्षा से गुजर रही है। दूसरी बात, पर जब जब तेरे दिमाग में बालकनी वाला ख्याल आए तो तुरंत गुरुजी का नाम ले, जय गुरुजी बोलकर 3 गहरी सांसें ले और अपने बच्चों का चेहरा याद कर। ये सोच भी आई जा भी सकती है, तू उसे पकड़ मत। तीसरी बात को, तू रोज घर पर भी 5-10 मिनट चुपचाप किसी कोने में बैठकर गुरुजी का स्वरूप मन में लाकर उनसे बातें किया कर।
ये मत समझ कि 2007 के बाद गुरुजी चले गए, ये समझ कि अब वो हर जगह फैल गए हैं, मंदिर में भी, तेरे दिल में भी। फिर आंटी जी ने मुझे एक छोटा सा होमवर्क दिया। हर सुबह, चाहे जितनी भी टेंशन हो, तो सूरज को जल चढ़ाकर जय गुरुजी बोल। दिन में एक बार गुरुजी का कोई भी शब्द या भजन लगा दे, रसोई में काम करती करती ही सही। और हफ्ते में कम से कम एक दिन, अगर संभव हो, संगत में आके बैठ जा और कुछ न भी करे, बस बैठ। बाकी का मैनेजमेंट गुरुजी का काम है। मैंने आंसू पोंछे और मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और ये बोल रही हैं कि सूरज को जल चढ़ा, शब्द सुना, बैठ जा, इससे क्या होगा? पर उसी समय अंदर से एक आवाज आई, अब तक तेरा तरीका काम नहीं कर रहा था, एक बार गुरुजी का तरीका भी ट्राई कर ले। उस दिन मैं घर लौटी तो अजीब सी हल्की थी। प्रॉब्लम्स वही थी, पर मेरे कंधों से बोझ थोड़ा सा हल्का लगा। अगली सुबह मैंने पहली बार सच में जागकर, बिना फोन देखे, बिना तुरंत गैस जलाए, बालकनी में खड़े होकर सूरज को जल चढ़ाया। मुझे जल चढ़ाना आता था, पर इस बार मैं मैकेनिकली नहीं, दिल से कर रही थी। मैंने कहा, सूरज देव, गुरुजी के नाम से ये जल, जैसे आप हर अंधकार के बाद निकलते हैं, वैसे ही हमारे घर के अंधकार के बाद भी रोशनी लाना। फिर मैंने जय गुरुजी बोला और 3 गहरी सांसें ली। पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ, बस थोड़ा अच्छा लगा कि मैंने कुछ किया। दिन में रसोई में काम करते वक्त मैंने मोबाइल पर गुरुजी का एक शब्द लगाया। धीमी आवाज में। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पति अखबार देख रहे थे। शाम को जब सब सो गए तो मैं कमरे में अकेली ही गेहूं छानते छानते सोच रही थी, कल से क्या बदला है? ईएमआई तो अभी भी बाकी है, नौकरी अभी भी नहीं है, पर आज बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखने की इच्छा नहीं हुई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे रूटीन बनने लगा। सुबह सूरज को जल, दिन में शब्द, कभी कभी ओम नमः शिवाय का जाप, और हफ्ते में एक बार गुरुजी के मंदिर संगत। एक दिन मंदिर में सत्संग चल रहा था। एक अंकल अपने अनुभव सुना रहे थे कि कैसे उनकी नौकरी चली गई थी, कैसे वो डिप्रेशन में चले गए थे, और कैसे गुरुजी के नाम और थोड़ी सी हिम्मत ने उन्हें संभाल लिया। उनकी बातों में एक लाइन मेरे दिल में तीर की तरह लगी। उन्होंने कहा, गुरुजी ने सीधे सीधे मेरे कान में नहीं बोला कि ये करो, वो करो, पर जब जब मैं उनके स्वरूप के सामने बैठता तो मन में खुद ब खुद अगले दिन का एक छोटा सा काम साफ दिखने लगता, अब आज ये करूं, बस इतना। उसी छोटे छोटे कदमों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं घर लौटी और सोचा, मेरे लिए वो छोटा सा कदम क्या हो सकता है? हम दोनों पति पत्नी कई दिनों से बस यही सोच रहे थे, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे? पर ये नहीं सोच रहे थे कि आज क्या छोटा सा काम कर सकते हैं। मैंने अजीत जी से कहा, सुनो, क्यों न तुम थोड़ी देर के लिए किराने की दुकान पर बैठना शुरू करो, जो थोड़ी बहुत बचत है उससे थोड़ा सामान ले आए, कम से कम रोज का खर्च तो निकल सकता है। उन्होंने पहले तो मना किया, मैंने ये काम कभी नहीं किया, मैं सुपरवाइजर रहा हूं। मैंने बहुत प्यार से कहा, आपका काम छोटा बड़ा नहीं, आपका इरादा बड़ा होना चाहिए। नौकरी ने आपको छोड़ा है, आपने नौकरी को नहीं छोड़ा। अब अगर दुकान चले या नौकरी मिले, दोनों में भी इज्जत आपकी ही रहेगी। शायद ये बात उनके दिल को लगी। 2-3 दिन सोच विचार के बाद उन्होंने हां कर दी। हमने घर के नीचे ही खाली पड़ी छोटी सी दुकान किराए पर ली, जो थोड़ा बहुत लोन लेकर, थोड़ी हमारे मायके से मदद लेकर, थोड़ा बचा खुचा पैसा जोड़कर कुछ बेसिक सामान डाल दिया और आटा, दाल, चावल, चाय, चीनी, साबुन, नमकीन आदि। पहले दिन दुकान खुली तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। जो आदमी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, अब किराना बेच रहा है। पर उसी समय गुरुजी की एक बात जो मैंने सत्संग में सुनी थी याद आई, लोग क्या सोचेंगे, ये अगर भगवान भी सोचने लगे
तो सूरज भी बादलों से बाहर न निकले। मैंने जय गुरुजी बोला और अपनी झिझक पर पर्दा डाल लिया। दुकान धीरे धीरे चलने लगी। उतनी इनकम तो नहीं थी कि ईएमआई सब कुछ एक साथ भर जाए, पर कम से कम गैस, बिजली, दूध रोटी का इंतजाम होने लगा। दिन गुजर रहे थे। मैं सुबह मंदिर वाली रूटीन निभाती, दिन में दुकान में हेल्प करती, रात को बच्चों की पढ़ाई देखती। मेरे एंजाइटी के अटैक्स अब कम हो रहे थे। कभी कभी दिल तेज धड़कता, पर मैं बालकनी की रेलिंग की तरफ जाने की बजाय गुरुजी के फोटो के सामने बैठ जाती, आंखें बंद करके कहती, आपने ही संभालना है, मैं तो छोटा सा पत्ता हूं। एक दिन नंदिनी ने मेरे पास आकर बहुत मासूम सी बात कही, मम्मी, आप पहले जैसा हंसने लगी है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे तभी समझ में आया कि मेरी बदलती एनर्जी मेरे घर की हवा भी बदल रही है। धीरे धीरे नंदिनी भी मेरे साथ मंदिर आने लगी। पहले वो बस पीछे बैठती, फिर एक दिन बोली, मम्मी, यहां आकर अजीब सी शांति लगती है। आर्यन को हम हर बार नहीं ला पाते थे, पर घर पर हम मिलकर जय गुरुजी बोलते और वो भी खिलखिलाकर जवाब देता, जय गुरुजी। करीब 4-5 महीने ऐसे ही निकल गए। आर्थिक स्थिति अभी भी तंगी में थी, पर अब हम पैनिक में नहीं थे। इसी बीच एक दिन दुकान पर 2 आदमी आए, जो पास की ही एक नई खुली कंपनी के लिए स्टाफ ढूंढ रहे थे। उन्होंने पूछा, आपने पहले क्या काम किया है? अजीत जी ने अपना पुराना एक्सपीरियंस बताया। बात निकली तो पता चला कि उन्हें भी एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो थोड़ा अकाउंट्स समझता हो, थोड़ा मैनेजरियल काम कर सके। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू हुआ और फिर एक दिन कॉल आया, आपको जॉब मिल गई है, पहले महीने से ही डिसेंट सैलरी मिलेगी और अनुभव बढ़ने पर इंक्रीमेंट भी। उस दिन अजीत जी की आंखों में जो चमक थी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने सिर झुकाया और बोले, ये नौकरी आपने दिलवाई है, अब मैं इसे ईगो नहीं, सेवा समझकर करूंगा। अब हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ इनकम थे। छोटी दुकान भी थोड़ा बहुत चल रही थी और नौकरी भी लग चुकी थी। ईएमआई धीरे धीरे रेगुलर होने लगी। बैंक वाले फोन करके परेशान करना बंद कर चुके थे। एक रविवार मंदिर में सेवादार जी ने अचानक माइक पर कहा, आज एक बहन पहली बार नहीं, लेकिन अलग रूप में यहां आई है। पहले रोती हुई आती थी, आज मुस्कुराती हुई आई है। रेखा शुक्ला जी, आप संगत के साथ अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगी? मैं घबरा गई। मैं क्या बोलूंगी? पर संगत में बैठी सुषमा भाभी ने मेरा हाथ दबाया और कहा, तू बस सच बोल, बाकी गुरुजी संभालेंगे। मैं कांपते हाथों से माइक के पास गई। सामने गुरुजी का स्वरूप, नीचे प्रेम से भरी संगत और पीछे कहीं बालकनी में खड़ी वो पुरानी वाली रेखा, और जो आज की रेखा को देख रही थी। मैंने डरी हुई आवाज में शुरू किया, सत्संग जी, जय गुरुजी, मेरा नाम रेखा है। फिर न जाने कहां से शब्द आने लगे, बालकनी वाला पल, ईएमआई का डर, पति की नौकरी जाना, दिल की धड़कने, नींद का न आना, अपने आप को खत्म कर देने की इच्छा, सुषमा भाभी का बुलावा, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोना, आंटी जी की बातें, सूरज को जल चढ़ाना, शब्द सुनना, छोटी दुकान खोलना, नौकरी का मिल जाना, सब खुद ब खुद जुड़ने लगा। अंत में मैंने सिर्फ इतना कहा, गुरुजी ने सीधे आकर मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मैं अपने दिल से कह सकती हूं कि अगर उस दिन मैं बालकनी से नीचे कूद जाती तो मेरे बच्चों की दुनिया, मेरे पति की दुनिया सब खत्म हो जाती। लेकिन गुरुजी ने मुझे बालकनी से नहीं, मंदिर से जोड़ा। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स तुरंत खत्म नहीं की, पर मुझे अपना सामना करने की हिम्मत दी। आज भी ईएमआई है, आज भी फ्यूचर की चिंता होती है, पर आज मेरे पास एक सहारा है, गुरुजी। आज भी मैं इंसान हूं, डर लगता है, पर अब बालकनी की रेलिंग नहीं, गुरुजी का स्वरूप नजर आता है। संगत जी, मैं रोज कहती हूं, जय गुरुजी, आज का दिन आपकी सेवा में, अपने परिवार की भलाई में और किसी न किसी की मदद में निकालने की ताकत देना।
संगत जी, अगर आप में से कोई आज इस वीडियो को सुनते हुए अंदर ही अंदर रो रहा है, चाहे आपकी प्रॉब्लम पैसे की हो, रिश्तों की हो, बीमारी की हो, या बस आपके अपने ही मन के भीतर की हो, तो बस एक छोटा सा कदम आज ही उठाइए। गुरुजी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाइए। चाहे घर में छोटा सा स्वरूप हो, चाहे पास के मंदिर में उनका स्वरूप हो। उनसे अपने दिल की बात कीजिए, अच्छे शब्दों में नहीं, सच्चे शब्दों में। आपको लगेगा कि कुछ हुआ नहीं, पर अंदर कुछ हल्का जरूर होगा। आज हार मत मानिए। आज सिर्फ इतना बोलिए, जय गुरुजी, अब आप संभालो। बाकी कैसे, कब, किस रास्ते से सब ठीक होगा, ये सोचने का काम हमारा नहीं, ये गुरुजी के ऑफिस का काम है। दोस्तों, अगर रेखा की सत्संग ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि शायद ये बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और संगत के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई, प्रेरणादायक, दिल को छू लेने वाली सत्संग के साथ। तब तक के लिए दिल से बोलिए, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहां एक लंगर सेवा चल रही है, जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। कहते हैं, जहां अन्न का दान होता है, वहां दुआएं अपने आप जन्म लेती है, और जहां दुआएं होती है, वहां कृपा रुकती नहीं, बढ़ती चली जाती है। ये सेवा किसी दिखावे या प्रसिद्धि के लिए नहीं, ये सेवा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की शिक्षाओं और मानवता की भावना से प्रेरित है। संगत जी, यदि आपके हृदय में ये विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला स्कैनर बटा QR कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो UPI ID के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।